हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम भारत के राज्यों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, 4 पार्ट में वीडियो जो कि हम बना रहे हैं। जो एक वीडियो बनाया जिसमें पूर्व के राज्य जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, इनको हमने समझा है। वो दोस्तों आप अगर सर्च करेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा पूर्व भारत के राज्य, वहाँ का किस प्रकार का कल्चर होता है। फिर एक वीडियो है जिसमें हमने पश्चिम के राज्य देखे जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ये राजस्थान ये। फिर एक और वीडियो है जिसमें हमने उत्तर भारत के राज्य जैसे जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और यूपी, उत्तराखंड, इनकी चर्चा की है। दोस्तों, ये फेमस बिंदु होते हैं, वहाँ की राजधानी, वहाँ के फेमस शहर, नृत्य कौन सा है, वहाँ कौन कौन सी फसल बोई जाती है, क्या वहाँ कल्चर है, किस प्रकार से रहते खाते, और फेमस व्यक्ति जो कि पूरे देश में उसकी चर्चा होती है, किस राज्य से बिलोंग करता है, और वहाँ की कुछ मुख्य बातें, विधानसभा की सीटें कितनी है उस राज्य में, और जिले। दोस्तों, इस बेसिक बिंदु से हमको पता चल जाता है कि एक्चुअली में वो राज्य क्या है। दोस्तों, आज हम देखेंगे जो हमारा चैप्टर बच रहा है। मैंने बताया था कि 4 दिशा, दोस्तों पूर्व भारत, पश्चिम भारत, उत्तर भारत को हमने कवर कर लिया है। अब हम दक्षिण भारत के राज्य, दोस्तों आपने सुना होगा कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, आंध्रा, तेलंगाना, इसके बारे में हम देखेंगे। और ये वीडियो देखने के बाद मतलब पूरे भारत के राज्यों का आपको कल्चर बेसिक वहाँ से जानकारी अच्छे से समझ में आ जाएगी कि वहाँ की फसल किस राज्य में कौन सी फसल होती है, बोली कौन सी होती है, किस प्रकार से कल्चर है वहाँ, किस प्रकार से रहते हैं वो, नृत्य क्या है वहाँ के फेमस सर। दोस्तों, यहीं से क्वेश्चन बनता है कि ये नृत्य किस राज्य में या तमिलनाडु की कौन सी भाषा बोली जाती है। तो दोस्तों, आज जो भी आप में डाउट है, और दोस्तों आप जब आपने देखा होगा कि साउथ की मूवी, जो कि मूवी भी आती है साउथ इंडियन, तो आपने देखा होगा साउथ इंडियन में कौन कौन से राज्य और किस प्रकार की होती है। तो दोस्तों, उन सबको हम क्लियर करेंगे और जितने भी डाउट है आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को दोस्तों आप सीरियस मतलब कि बहुत ही पेशेंस से, इंटरेस्ट के साथ देखिए, और आपका पूरा जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। और यहाँ से दोस्तों एग्जाम में तो क्वेश्चन बनेगा, और इंटरेस्ट भी रखिए कि हमारा देश है, हमारे देश के राज्यों को जानना, मतलब जानना दोस्तों कोई बुरी बात है नहीं, अच्छा ही। तो चलिए दोस्तों शुरू करते। देखिए दोस्तों, ये आपको नजर आ रहा होगा जो पूरा इस तरफ से ये यहाँ से यहाँ तक, इसको दोस्तों दक्षिण साउथ बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। ये आपको दिख रहा है, ये तेलंगाना है। ये यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है आपको, इसको दोस्तों आंध्रा बोला जाता है, आंध्र प्रदेश। ये यहाँ से यहाँ तक इसको कर्नाटक बोला जाता है। ये केरला है और ये तमिलनाडु है। और यहाँ दोस्तों छोटा सा आपको दिख रहा है ये गोवा। ठीक, 2 जिले। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम आंध्रा और तेलंगाना का दोस्तों आपको सेम कल्चर देखने को मिलेगा, क्योंकि आंध्रा से ही तेलंगाना 2 जून 2014 को अलग हुआ है। तो दोस्तों सेम कल्चर है लगभग। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इसकी राजधानी देखते हैं। तो आपको आंध्रा की राजधानी, 3 राजधानी है दोस्तों आंध्र प्रदेश की, अमरावती, कुर्नूल और विशाखापट्टनम। लेकिन तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, जो कि बहुत ही लार्जेस्ट सिटी है, फेमस सिटी है। ठीक है, हम जानते हैं, नाम भी सुना है। अब अगर देखिए फेमस शहर में तो सिकंदराबाद आ जाता है, ठीक, महबूब नगर आ जाता है। अगर आंध्रा में चले तो विशाखापट्टनम, कुर्नूल, अमरावती, विजयवाड़ा, काफ़ी सारे फेमस शहर आ जाते हैं। नृत्य की अगर बात करें तो दोस्तों सेम रहेगा, आंध्रा और तेलंगाना का नृत्य सेम रहेगा। आपको याद रखना है, आपने देखा होगा कुचिपुड़ी नृत्य दोस्तों, वो कौन से राज्य का, तो आंध्रा तेलंगाना, उसको सेम आप कर सकते हैं। दोनों एक साथ में नहीं आएंगे, ऐसा आता है। कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है, तो आपको बताना है कि वो दोनों दोस्तों राज्य साथ में नहीं आएंगे, या तो तेलंगाना आ जाएगा आंध्रा, तो आप उसके हिसाब से पकड़ सकते हैं। फसल की बात करें दोस्तों, आंध्रा तेलंगाना में आपको पता है हल्दी, मक्का, तंबाकू। क्या याद रखना है? हल्दी, मक्का, तंबाकू यहाँ की मुख्य फसल हो जाती है आंध्रा और तेलंगाना की। ठीक, भोजन में दोस्तों आपको पता होगा कि जो फेमस है, अब तो वर्ल्ड फेमस हो चुका है, आप चिकन बिरयानी या मटन बिरयानी आपने सुना होगा, तो वो फेमस आंध्रा और तेलंगाना का ही फेमस भोजन हो जाता है, जो कि पूरे देश में फेमस है और वर्ल्ड में फेमस है। लेकिन अगर राज्य पूछा है तो दोस्तों कहाँ का भोजन है वो, तो वो आंध्रा और तेलंगाना का चिकन बिरयानी और मटन बिरयानी, जिसमें चावल में मटन को मतलब कि बनाया जाता है और काफ़ी टेस्टी तरीके से उसको खाया जाता है दोस्तों, वो आंध्रा तेलंगाना का। ठीक, भाषा की बात करें तो आपको पता होगा यहाँ की तेलुगु भाषा होती है। क्या होती है? तेलुगु नाम से, जब तो दोस्तों तेलंगाना अलग हुआ, तेलुगु भाषा। ठीक, अब फेमस व्यक्ति की अगर बात करें तो आपको पता होगा, अगर फिल्म स्टार में अगर जाए तो आपको पता होगा तेलुगु से
जो कि आपने देखा होगा कि जो वेंकटेश वेंकटेश दोस्तों साउथ से बिलोंग करते हैं। वेंकटेश जो साउथ के फिल्म स्टार है, वेंकटेश हुए। नागार्जुन का नाम आपने सुना होगा, महेश बाबू का, तो वो साउथ से ही मतलब कि जुड़े हुए। ठीक, विधानसभा की सीटें आपको यहाँ 33 मिलेगी। जिले विधानसभा की सीटें आपको तेलंगाना में 120 मिलेगी और जिले आपको 33 मिलेंगे। आंध्रा में विधानसभा की सीटें आपको 175 मिलेगी और आपको जिले 13 मिलेंगे। कहाँ पर? आंध्रा में और तेलंगाना दोस्तों अलग अलग है। तेलंगाना विधानसभा की सीटें 120 और जिले 33, और आंध्रा में विधानसभा की सीटें 175 और जिले 13। ठीक, ये आंध्रा तेलंगाना का दोस्तों यहाँ से होता है। आपको पता होगा कि इनकी भाषा क्या है, तेलुगु भाषा है आंध्रा तेलंगाना की। तो इनकी अपनी एक फिल्म इंडस्ट्री, अपने राज्य की तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री, आपने देखा होगा तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री है। और दोस्तों वहीं से फिर अपनी मूवी बनाते और दूसरे राज्यों में भी डबिंग करते। दोस्तों साउथ में सब राज्य की अपनी अपनी बोली होती है, वहाँ हिंदी दोस्तों बहुत ही कम व्यक्ति बोलते हैं साउथ में, इसलिए दोस्तों वहाँ पर सब राज्य की अपनी अपनी बोली है, जो कि 22 भाषा हम शेड्यूल में दोस्तों अगर देखते तो 22 भाषा में इनको भी इंक्लूड किया गया। ठीक दोस्तों, इनकी तेलुगु भाषा। आपने देखा होगा आईपीएल वगैरह आप देखते तो दोस्तों वहाँ पर एक टीम भी आपको सुनने को मिलेगी जो कि डक्कन चार्जर्स थी, अब उसका नाम हैदराबाद सनराइजर्स कर दिया गया। तो दोस्तों आंध्रा तेलंगाना की टीम है वो। ठीक दोस्तों, अगर इसके बाद में अगर बात करें तो आपको पता होगा कि यहाँ से फेमस, आपको पता होगा मोहम्मद अजरुद्दीन जो कि फॉर्मर इंडियन कैप्टन थे, वो भी आंध्रा से, और वीवीएस लक्ष्मण आपने सुना होगा वेर वीर स्पेशल, तो वह भी आंध्रा से ही बिलोंग करते थे। अब आंध्रा तेलंगाना का दोस्तों हमने देखा। अब देखिए आंध्रा तेलंगाना से इससे ही क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, बाहर नहीं जाएगा। अब देखिए हम देखते हैं कर्नाटक, ये आपको कर्नाटक नजर आ रहा होगा दोस्तों। ठीक, इसकी राजधानी आपको देखने को मिलेगी बेंगलोर, जो कि वर्ल्ड बहुत ही लार्जेस्ट सिटी है, मेट्रो सिटी बेंगलोर। ठीक, बेंगलुरु। और इसके बाद में फेमस शहर भी दोस्तों वही हो जाता है बेंगलुरु। नृत्य की अगर बात करें तो आपको पता होगा यशगान, इसका मतलब कि यशगान साउथ का अगर आपको नृत्य की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा यशगान। ठीक, नृत्य किस राज्य का है? तो कर्नाटक का यशगान। ठीक, फसल की अगर बात करें तो आपको पता होगा रेशम, सनफ्लावर, काफी, कॉफी, कहवा भी बोलते हैं उसको, तो रेशम, सनफ्लावर, काफी, ये कर्नाटका के मतलब फसल हो जाती है। दूसरे राज्य में होती है लेकिन कर्नाटक में ज्यादा होती है। ठीक, अब देखते भोजन की अगर बात करें तो आपको पता होगा कि सांभर, मतलब कि सांभर नहीं दोस्तों, वह डोसा, डोसा आपने सुना होगा, जो ऐसा पूरा रहता है, ऐसा पराठे जैसा उसको बनाया जाता है, मतलब कि बहुत बड़ा रहता है, उसको फिर रोल किया जाता है, रोल। तो दोस्तों वह डोसा है, वो कर्नाटक का फेमस मतलब कि फूड हो जाता है। ठीक, भाषा की बात करें तो आपको कन्नड़ भाषा देखने को मिलेगी कर्नाटक में। फेमस व्यक्ति की बात करें तो आपने देखा होगा कि जो साउथ के फिल्म स्टार है विजय, वो भी मतलब कि वहाँ से सुदीप हुए। क्रिकेटर राहुल द्रविड़ द वॉल, वो भी दोस्तों कर्नाटक से बिलोंग करते थे। ठीक, विधानसभा की सीटें आपको यहाँ कर्नाटक में 224 मिलेगी, जिले आपको 30 मिलेंगे। ठीक दोस्तों, आपको पता होगा कि अपनी भाषा में इनकी खुद की फिल्म इंडस्ट्री भी है, कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री। ठीक, और दोस्तों आपने आईपीएल में इनका सुना भी होगा, जो कि बेंगलोर चैलेंजर्स, बेंगलोर रॉयल चैलेंजर्स के नाम से टीम होती है, जो भी फिलहाल में विराट कोहली कैप्टन है दोस्तों, वह कर्नाटक की टीम हो जाती है। ठीक, अब दोस्तों हमने कर्नाटक को भी समझा। अब दोस्तों तमिलनाडु और केरला का सेम कल्चर आपको देखने को मिलेगा, तमिलनाडु और केरला, तो दोस्तों दोनों को साथ साथ भी हम कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तमिलनाडु को देखते तो आपको तमिलनाडु नजर आ रहा होगा, इसकी राजधानी फेमस चेन्नई हो जाती है दोस्तों। तमिलनाडु की आपने मूवी भी देखी होगी चेन्नई एक्सप्रेस, तो दोस्तों वह तमिलनाडु में ही वो मूवी शूट हुई है। देखिए ये चेन्नई, इसकी दोस्तों उसका पहले नाम मद्रास हुआ करता था, आज भी कई लोग मद्रास ही बोलते हैं दोस्तों, वही चेन्नई वर्तमान का चेन्नई है, पहले मद्रास था। ठीक, अब देखिए इसका नृत्य आपको दोस्तों शास्त्रीय नृत्य आपको देखने को मिलेगा, भारतनाट्यम, आपने सुना होगा भारतनाट्यम, वो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य हो जाता है। ठीक, फसल की अगर बात करें दोस्तों तो मैंने बताया कि तमिलनाडु और केरला का सेम कल्चर है, तो आपको फसल दोनों में एक ही मिलेगी, जो कि आपने देखा होगा नारियल, केले, और उसके बाद में मतलब गरम मसाला, काली मिर्च। ठीक, ये दोस्तों आपको तंबाकू ये आपको मिलेंगे कहाँ पर? तमिलनाडु और केरला। दोस्तों आपने साउथ इंडियन मूवी भी आप देखते हैं तो आपको केले और नारियल ही ज़्यादा उसमें दिखते हैं, तो दोस्तों वह उधर ज़्यादा ही फसल होती है। ठीक,
भोजन की अगर बात करें तो आपको पता होगा कि इडली और सांभर दोस्तों तमिलनाडु का फेमस फूड हो जाता है। इडली जो कि आपने देखा होगा चावल के दोस्तों आटे से बनाई जाती है, ऐसी कचौरी जैसी, आपने ऐसा देखा होगा, ऐसी कचौरी जैसी होती है सफ़ेद सफ़ेद। और सांभर जो कि दोस्तों एक सब्जी बनाई जाती है सभी दालों और मिक्स करके, तो दोस्तों उसको खाया जाता है इडली और सांभर बोला जाता है। इडली दोस्तों कचौरी जैसी रहती है, सफ़ेद चावल के आटे की बनती है। तो इडली और सांभर दोस्तों जो है वो कहाँ का फूड हो जाता है, तो तमिलनाडु का हो जाता है। ठीक, यहाँ पर आपको भाषा देखने को मिलेगी दोस्तों, तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है, नाम से ही पता चल रहा है। फेमस व्यक्ति की दोस्तों आपने महान साइंटिस्ट जो फार्मर प्रेसिडेंट भी थे हमारे, जो कि APJ अब्दुल कलाम, वो तमिलनाडु से ही बिलोंग करते थे, ठीक, रामेश्वर जिले से। इसके बाद में जो हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्ण, जो 5 सितंबर को दोस्तों हम शिक्षक दिवस के रूप में बनाते, तो वह भी तमिलनाडु से ही राधाकृष्णन जी बिलोंग करते थे। ठीक, इसके बाद में दोस्तों आपने सुपरस्टार जो कि एक्ट्रेस आपने सुना होगा रजनीकांत, वो तमिलनाडु से बिलोंग करते। चिरंजीवी वो भी तमिलनाडु से बिलोंग करते। आपने क्रिकेटर में लक्ष्मीपति बालाजी का नाम सुना होगा, तो वो भी तमिलनाडु से ही बिलोंग करते थे। आपने IPL में भी सुना होगा चेन्नई सुपर किंग, जो कि आपको पता होगा धोनी कैप्टन है दोस्तों, झारखंड के वो, लेकिन चेन्नई की कैप्टन है। अब देखिए, ये तो हमने किसका देखा, तमिलनाडु का देखा। अब हम देखते हैं केरला की राजधानी आपको तिरुवनंतपुरम मिलेगी, लेकिन उसका फेमस शहर दोस्तों कोच्चि हो जाता है। क्या हो जाता है, कोच्चि। ठीक, इसका नृत्य दोस्तों आपको पता होगा, इसका नृत्य की अगर बात करें, जो को केरला का नृत्य आपको देखने को मिलेगा, अगर यहाँ पर देखा जाए तो बहुत ही फेमस नृत्य इसका हो जाता है। फसल की अगर बात करें तो मैंने बताया कि तमिलनाडु और केरला की सेम फसल हो जाती है। और भोजन की अगर बात करें तो इसका भी सेम हो जाता है। ठीक, अब देखिए भाषा, मलयालम भाषा आपने सुना होगा, मलयालम किस राज्य की, तो केरला की भाषा है। फेमस व्यक्ति जो कि मोहनलाल एक्ट्रेस हो जाते, और आपने क्रिकेटर का नाम सुना होगा श्रीसंत, वो यहाँ के हो जाते। विधानसभा की सीटें आपको 140 मिलेगी और जिले आपको 14 मिलेंगे। ठीक, आपने कुछ समय तक IPL में नाम भी सुना होगा कोच्चि टर्कस, तो कोच्चि केरला की टीम हुआ करती थी। इनकी भी अपनी खुद की फिल्म इंडस्ट्री है, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री। दोस्तों इन साउथ में सभी राज्यों की अपनी खुद की फिल्म इंडस्ट्री होती है। कर्नाटक की कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री, आंध्र तेलंगाना की तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री, केरला की मलयालम फिल्म इंडस्ट्री और तमिल फिल्म इंडस्ट्री तमिलनाडु की। दोस्तों इन सभी को साउथ बोला जाता है। और जब एक राज्य अपनी फिल्म बनाते तो सभी राज्यों में डबिंग करवाते हैं मूवी को सभी भाषा में, क्योंकि दोस्तों तमिलनाडु में बोली जाती है। अब वो अपनी फिल्म को का कर्नाटक में रिलीज करेंगे तो उनको तमिल थोड़ी आती, उनको तमिल सूझनी पड़ेगी, तो फिर डबिंग कराते कन्नड़ में। ठीक है, तो कर्नाटक में रिलीज होती है, फिर वो तेलुगु में भी डबिंग कराते हैं मूवी को, मतलब भाषा उस तरीके से हो जाती है। और फिर वहाँ तेलुगु मलयालम, तो दोस्तों सभी राज्य, जिस राज्य की मूवी दोस्तों, वो सभी राज्यों में फिर डबिंग कराते उस राज्य में जो भाषा उसके हिसाब से। दोस्तों ये हमने देखा, दोस्तों ये हमने केरला का देखा। अब देखिए इसके बाद में दोस्तों हमने साउथ के भी सारे राज्यों को कवर कर लिया। दोस्तों आपने सीरियल वाइज देखा है सभी राज्यों को, पूर्व भारत, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो आपको भारत के बारे में लगभग जानकारी हो जाएगी। तो दोस्तों हम अब देखेंगे कि जो राज्य वहाँ से कहाँ से क्वेश्चन बनता है। दोस्तों जो राज्य, दोस्तों आपको पता होगा कि जो फसल है कि किस राज्य में कौन सी फसल होती है और किस राज्य में कौन सा नृत्य होता है, यहाँ से दोस्तों अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं। तो हम जल्दी से देख लेते हैं भारत के सब राज्यों में कि वहाँ कौन सा नृत्य होता है और कौन सी फसल होती है। दोस्तों आप याद रखें, सबसे पहले हम नृत्य को देखेंगे तो दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जम्मू कश्मीर, दोस्तों आपको ये जम्मू कश्मीर दिख रहा होगा, जम्मू कश्मीर में जो नृत्य होता है उसको बोला जाता है राउफ। ठीक, अगर ये हिमाचल आपको दिख रहा है तो यहाँ आएगा छपेली और डंडा नाउ। दोस्तों पंजाब और हरियाणा में गिद्दी और भांगड़ा। ठीक, दोस्तों आप नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आता है। ठीक, अब देखिए राजस्थान में घूमर, कठपुतली, सुईमनी, ये आपको राजस्थान के मिलेंगे। ठीक, उत्तराखंड का आपको मिलेगा गढ़वाली, ये यूपी आपको नजर आ रहा है तो कचरी, रासलीला, नौटंकी, सोरा, चरकुल, ये आपको मिलेंगे। MP का आपको मटकी देखने को मिलेगा, गुजरात का आपको डांडिया। ठीक, महाराष्ट्र का लावणी, छत्तीसगढ़ ये आपको दिख रहा है तो गाड़ी। दोस्तों हम नृत्य की बात कर रहे हैं, किस राज्य में कौन सा नृत्य होता है। ठीक, झारखंड में छऊ और पैका। ठीक, ये दोस्तों आपको मतलब असम दिख रहा है तो असम में बिहू और काला गोपाल।
दोस्तों नृत्य के नाम है अरुणाचल, ये आपको अरुणाचल प्रदेश नजर आ रहा है, तो यहाँ आपको मिलेगा युद्ध नृत्य और मुखौटा। ठीक है, नीचे अगर चले तो दोस्तों आपको मिलेगा यहाँ पर उड़ीसा का उड़ीसी, ठीक, ओडिशा। अब इसके बाद में आंध्रा तेलंगाना, ये दोस्तों शास्त्रीय नृत्य आ जाएंगे साउथ में, तो आपको आंध्रा तेलंगाना का मिलेगा कुचिपुड़ी, कर्नाटक का यक्षगान, केरला का आपको मिला दोस्तों कथकली, ना याद रखे केरला का है कथकली, ठीक। तमिलनाडु का आपको मिलेगा भरतनाट्यम। ये दोस्तों हमने राज्य को देखा है, किस राज्य में कौन सा नृत्य होता है। दोस्तों आप याद रखें उत्तराखंड में गढ़वाली नृत्य होता है और छत्तीसगढ़ में गाड़ी होता है, ठीक। अब देखिए ये हमने ओवरऑल देखा, और मेघालय में दोस्तों बांग्ला, क्योंकि बांग्लादेश लगभग सेम ही आ गया, तो मेघालय में बांग्ला, ठीक। अरुणाचल प्रदेश में युद्ध नृत्य और मुखौटा। अब देखिए ये तो हमने दोस्तों नृत्य की बात की, अब हम फसल को देख लेते हैं कि किस राज्य में कौन सी फसल होती है। ठीक है, देखिए दोस्तों जम्मू कश्मीर में आपको मिलेगी केसर और सेब, और हिमाचल ये आपको नजर आ रहा होगा, तो हिमाचल में लगभग सेब भी आते हैं और फूल। दोस्तों आपको पंजाब हरियाणा, तो यहाँ पर आपको बाजरा, गेहूँ, चावल, सरसों ये आपको देखने को मिलेगा। राजस्थान का जो मरुस्थल क्षेत्र है, तो आपको सरसों, ज्वार, बाजरा ये आपको राजस्थान में भी देखने को मिलेगा। यूपी में आपको देखने को मिलेगा गेहूँ, गेहूँ हुआ, दूध, आलू ये आपको देखने को मिलेगा यूपी में, ठीक। एमपी में आपको सोयाबीन, चना, तिलहन, दलहन सभी प्रकार की दालें यूपी, ठीक। दोस्तों अगर सोयाबीन में पूछा जाए जिले में तो उज्जैन आएगा, और राज्य में तो फिर यह आ जाएगा अपना पूरा एमपी। गुजरात में कपास और मूंगफली आ जाएगी। यह आपको कर्नाटक नजर आ रहा है, तो यहाँ पर रेशम, सनफ्लावर और आपको कहवा या काफ़ी बोल लो, ठीक। आंध्रा और तेलंगाना तो आपको हल्दी, मक्का, तंबाकू मिलेगी। केरला और तमिलनाडु में आपको नारियल, काली मिर्च है ना, और उसके बाद में केले, गरम मसाला ये आपको मिलेंगे तमिलनाडु में, ठीक है। और ऊपर चलते हैं दोस्तों, तो पश्चिम बंगाल, ये आपको पश्चिम बंगाल नजर आ रहा है, ये तो पश्चिम बंगाल दोस्तों उड़ीसा में लगभग सेम है, तो पश्चिम बंगाल में जूट और चावल आपको मिलेंगे। ये दोस्तों आपको असम नजर आ रहा है, असम में चाय। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आता है कि इनमें से किस राज्य की कौन सी फसल होती है, तो आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों हमारा देश है, तो हमको किस राज्य में क्या होता है ये भी दोस्तों पता हमारी जिम्मेदारी हो जाती है, ठीक। तो असम में आपको चाय देखने को मिलेगी। दोस्तों चाय में असम है। दोस्तों ये मैंने 2011 की आंकड़ों के अनुसार बताया, जो जनगणना हुई है कि किस राज्य का कौन सा नृत्य है, किस राज्य में कौन सी फसल होती है, किस राज्य कौन सी राजधानी है, भाषा क्या है, 2011 जनगणना के अनुसार। अब दोस्तों इसके बाद में 2021 की जनगणना होगी, तो शायद आंकड़े बदल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सोया मतलब कि अगर देखा जाए तो दालें एमपी में होती है। अब जरूरी कि हर बार एमपी में होगी, दूसरा राज्य दोस्तों दालें ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, ज़्यादा उत्पादन करेगा, तो एमपी का नाम न लेकर उस राज्य का लिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए हल्दी अगर देखें तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना मतलब ज़्यादा उगाते हैं इस राज्य के लोग, किसान, लेकिन अगर दूसरे राज्य के उगा लिए तो फिर उनका नाम लिया जाएगा, इनका नहीं लेंगे। दोस्तों अभी 2011 जनगणना के अनुसार बताया मैंने, ठीक है। अब इसके बाद में दोस्तों अगर 2021 में जो जनगणना होनी थी दोस्तों, अभी कोविड-19 की वजह से अभी रुकी हुई है, लेकिन होगी तो आंकड़े हो सकते हैं बदल जाए, तो उसके हिसाब से आपको देखना है। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बनेगा, आप देखिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।